अस्सलाम वालेकुम। जानना ज़रूरी है कि एक और शो के साथ आज हम मिलेंगे हमारे उन कंटेस्टेंट्स के साथ जो फ़र्स्ट टाइम अल मीज़ान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहे हैं। ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये एक जनरल डिस्कशन होगा जिसमें हमारे सारे पैनल मेंबर्स बैठे होंगे। हम बात करेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा बात करेंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो सोचते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं और किस तरह से वो जमात को हेल्प कर सकते हैं। मैं इसको एक इंटरव्यू फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, मैं इसको आपस में एक डिस्कशन बनाऊंगा, लेकिन हमें क्योंकि कहीं से स्टार्ट करना है, पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूं हमारे साथ हमारे को होस्ट आज असद नयानी, वेरी वेल नोन फिगर। इनकी बैकग्राउंड, इनकी क्वालिफ़िकेशन आई एम श्योर आप सबको मालूम होगी। असद हमारे साथ आज जो है डिस्कशन में हमारे साथ होंगे। बट लेट्स स्टार्ट एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई इंटरव्यू नहीं है, तो आप लोग आपस में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। मुझे कोई बात ऐसा लगेगी यार मुझे नहीं जान सका आपको सही से, तो हो सकता है कि आप सवाल कर लें। अगर आप नहीं जान सके आपकी कोई चीज़ या कोई चीज़ देते, लेट अस ऑल गेट टू नो ईच अदर टुगेदर इन द जमात वे। तो हम स्टार्ट करते हैं मोहसिन घीवाला साहब से, हम मोहसिन भाई कहते हैं। मोहसिन भाई प्लीज़ आप अपने बारे में भी बताएं, आपका फैमिली बैकग्राउंड और किस तरह से आपको जो है ये ट्रेनिंग मिली फॉर ऑल द सोशल वर्क एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्लीज़। थैंक यू कुमार। अच्छा यार, इसको बड़ा सिंपल ही रखते हैं, चिल रखते हैं। दरअसल में यार मैं देखो, मेरे फादर यासीन घीवाला, ऑब्वियसली आप लोग सब जानते हैं उनको, और आई थिंक आई बीन लकी टू बी इन अ हाउस होल्ड के जहाँ पर पापा थे और वो हमीद अंकल के साथ, शहीद हमीद अंकल के साथ क्लोजली काम कर रहे थे। ऑब्वियसली जब मैं छोटा था तो उस वक्त तो मैं क्रिकेट में और अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व था, बट घर में देखते थे जी पापा जो हैं वो लेट आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जमात के काम जमात के काम जमात के काम। तो समझ में आता नहीं था कि जमात का काम होता क्या, भाई जमात होती क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली शऊर आया, समझ में आया कि भाई हमारी कम्युनिटी है, हम खोजें, हमारी आइडेंटिटी है। और फिर वो सवाल आता था कि हम खोजे हैं, हम शिया हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन। सो यू नो यू काइंड ऑफ ट्राई टू फिगर आउट, जिस तरह बड़े हो रहे हो कि मैं हूँ क्या, अपनी आइडेंटिटी मेरी क्या है। और ऐसे से समझ में आया, पापा को देखा काम करते हुए कि आप शिया हो, आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो, लेकिन आपकी एक कम्युनिटी है जो माइग्रेट करके आई थी, और जब माइग्रेट करके आई तो हमारे बड़े प्रॉब्लम्स थे। एंड सिंस देन अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ गुड पीपल, लॉट ऑफ सीनियर्स हैव वर्क टुगेदर, और उन्होंने एक तश्कील दी है हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए और एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो। सो आई गेस मैं लकी हूँ, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ कि जहाँ पर मेरे फादर सोशल वर्क में इन्वॉल्व थे, हमीद अंकल का इन्फ्लुएंस बहुत था। उसके बाद जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ और शऊर आया तो मेरे बड़े भाई इमरान घीवाला, वो भी काफ़ी इन्वॉल्व थे जमात में डिफरेंट लेवल्स। तो यार कुमैल पता है, जब आप बड़े हो रहे होते हो ना, तो आप कहते हो क्या जमात, अपनी बचाओ, अपनी जिंदगी देखेंगे यार, यू नो शादी करेंगे और जॉब करेंगे और ये क्रिकेट खेलेंगे और जो भी करेंगे। सो यू काइंड ऑफ यू डोंट फील दैट क्लोज टू कम्युनिटी और सोशल सर्विस। बट एक आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरों को देखते हो, इंस्पायर होते हो। मैंने अपने बड़ों को भी देखा, अपने दोस्तों को भी देखा, और वाकई में रियलाइज किया कि ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देखिए हम सब बहुत लकी हैं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक अहले बैत का घराना मिला, हम सब बहुत लकी हैं कि हमें एक कम्युनिटी मिली है। सो आई थिंक हमारी एक जिम्मेदारी बनती है एट सम पॉइंट, जब हमें एक्सपीरियंस आ जाए, जब हमें शऊर आ जाए, कि हम जाके कंट्रीब्यूट करें। आई गेस थोड़ा अफसोस मुझे ये है कि मैं थोड़ा जल्दी इन्वॉल्व हो जाता, बट यू नो देर आए दुरुस्त आए, अभी तो आ गया। सो आई मीन दिस इज माई मोटिवेशन टू सी, टू रियली गिव बैक टू द कम्युनिटी, जो मुझे समझे अपॉर्चुनिटीज मिली है कि मैं उनको और अपने एक्सपीरियंस को किस तरह यूज कर सकता हूँ दूसरों की हेल्प करने के लिए। दैट इज माय मोटिवेशन। भाई वो क्रिकेट वाले तो बताएं जरा, क्रिकेट भी खेले थे यार, क्रिकेट वाले को छोड़ दो, मुझे आपसे एक सवाल करना है। क्रिकेट वाले को छोड़ दो, बाद में करेंगे, वो बाद में करेंगे। मैं बात दुखती रह गया अभी नहीं। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। यू टोल्ड अस अबाउट यासीन अंकल, यासीन घीवाला, इमरान भाई, बट आप देखा जाए तो जमात के लिए बिल्कुल फ्रेश फेस है, बिल्कुल फ्रेश फेस, और आए भी अचानक से मैनेजिंग कमेटी के अंदर। समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ फिशी फीलिंग आ रही है। खुल के पूछ तो बोलना क्या चाह रहा भाई, कुछ खिला पिला के तो नहीं आया। मैं इसीलिए कहता खुल के, मुझे पता था ये आने वाला है। यार देख भाई, सही बात है, खिला पिला के मैं वहां पर हूँ जहाँ मुझे कुछ गेन मिले ना। यहाँ मुझे क्या मिलेगा गालियों के अलावा, यानी कि सोशल सर्विस में कहते हैं गालियों के अलावा मिलेगा क्या? इलेक्शन लड़ो तो भी, इलेक्शन और उसके बाद भी, और टर्न एंड अभी हम देख ही रहे ना। और ख्याल रखना आपके जाने के बाद भी, 10 साल बाद भी खुलती है चीजें। तो नहीं यार, खिलान पिलाने के देख यार, मैनेजमेंट कमेटी क्यों, हाँ बिल्कुल तेरा अच्छा एक वैलिड पॉइंट है। मैं खुद भी जब मुझे बोला गया कि आप ज्वाइन करें, मैं खुद भी सोच रहा था कि मैं करूंगा क्या।
पर आई हैड अ चैट विद अलमीज़ान टीम, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा देखो मोहसिन तुम इस तरह से, बिकॉज मैंने कहा यार मैं कहाँ वैल्यू ऐड करूंगा, मैं तो जमात में सच मानो में उस तरह से आप जैसे बोल रहे थे फ्रेश फेस हूँ, तो मेरी वैल्यू ऐड क्या होगी। उन्होंने मुझे समझाया कि हमें जिस तरफ हम जमात को माशाल्लाह लेके गए हैं पिछले 3 साल में और हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप सिस्टम्स, सेटिंग अप टीम्स। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर अलमीज़ान और मेरा फिट इन कहाँ पर होता है। एंड आई टू बी ऑनेस्ट असद, मेरे ख्याल से दिस इज वन बिग रीजन व्हाई आई सेड ओके अलमीज़ान वर्क्स फॉर मी, क्योंकि उनका एक विजन था, एक स्ट्रैटेजी थी, और जो लोग उन्होंने चूज किए ना वो उन्होंने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किए और उन्होंने मुझे पूरा विजन समझाया था कि ये हम करना चाह रहे हैं। मुझे वो समझ में आया, मुझे समझ में आया कि हाँ मेरी प्लेस हो सकती है कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो मैंने कहा चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर देखते हैं। बाय प्रोफेशन मतलब आप बिजनेस में हैं आई गेस, तो मुझे थोड़ा बताएंगे आप अपने बिजनेस के बारे में? यार हम लोग का काम यार ऐसा उसमें बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सा और भी लोगों को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लेते हैं। असद सागर वाला राइट? लेट्स कम टू यू। आपकी मुझे उस इंस्पिरेशन स्टोरी के बारे में सुनना है कि जो बहुत से लोगों के साथ होती है लेकिन उसको पता चलता नहीं है, लेकिन उसका पता होना बहुत से यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन अगर आपके अंदर एक विल है, एक आपके अंदर जुस्तजू है, तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे वो वाली बात जो हम इंटरव्यू से पहले आपसे डिस्कस कर रहे थे वो ज़रूर काफ़ी लोगों से सुना है, बट आज चूँकि आप सामने बैठे हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताइए। दरअसल मेरा पहले तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूं कि मैं आया क्यों इधर ना, व्हाई आई डिसाइडेड टू कंटेस्ट फॉर दिस इलेक्शन। अच्छा देखिए, हमारी सोसाइटी और हम स्पेशली हमारी कम्युनिटी की बात करें तो एक कॉमन जो यूथ के साथ प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जब वो अडल्ट लाइफ में एंटर हो रहा होता है तो अगर बिज़नेस करना है तो उसके पास बिज़नेस करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, तो वो कहाँ से आएगा, क्वेश्चन मार्क, नहीं पता उसको। दूसरा आता है कि अगर करियर काउंसलिंग चाहिए तो कोई कौन गाइड करेगा। हमारे अगर हम 20 साल पीछे जाएं तो हमारे पेरेंट्स या तो इतने एजुकेटेड नहीं है तो उनको गाइड करना नहीं आता, जनरेशन गैप है, आज के दौर की क्या रिक्वायरमेंट है, तो कोई मेंटरशिप नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारी यूथ फील करती है कि उनका कोई गाइड करने वाला नहीं है, सिवाय दोस्त यार के, जो खुद या फैमिली में कोई हो गया, कोई फैमिली किसी से सुनकर आए हुए, तो कोई हमारे में मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जिसकी वजह से मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा ठोकरें खानी पड़ी। तो लाइफ की जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि जब मैं 17 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, एंड उसके बाद एक लाइफ आपको जगह जगह से लाते मार रही होती है। एकदम से आप धूप में आगे छांव में खड़े हुए। एग्जैक्टली। अब एकदम धूप आ गई। आप कौन से नंबर पे हो आपकी फैमिली में? आप कौन से? मैं एक्चुअली अकेला लड़का हूँ मेरी फैमिली में। ओह, सो योर फादर। मेरी सिस्टर, एल्डर सिस्टर थी, लेकिन मैं अकेला लड़का था, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्वेश्चन ये था कि घर चलाना है, एजुकेशन करूँ नहीं करूँ आगे, अगर करूँ तो फाइनेंस कौन करेगा, अगेन क्वेश्चन मार्क। अब हर कोई चले बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन अगर मैं फैमिली को देख रहा हूँ तो आई कैन नॉट स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स एंड देन गेट फॉर द स्कॉलरशिप एज वेल। तो ये सारे चैलेंजेस आ गए मेरी लाइफ में, तो मैंने एक जर्नी स्टार्ट करी, बिजनेस करने की कोशिश करी। आई गॉट अ लॉट ऑफ किक्स हियर एंड देयर, बहुत सारे लॉसेस हुए, देन आई रिकवर्ड फ्रॉम देयर एज वेल। तो फाइनेंस सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो मैं इंशाल्लाह मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा उसके बारे में कि मैं रीज़न आने का यही है कि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ कि जब हमारी यूथ को स्पेशली कि अगर इवन एजुकेशन है तो एजुकेशन में प्रॉपर मेंटरशिप के प्रोग्राम्स हो, हमारे एल्डर्स यानी जो सीनियर्स जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको ला के बिठाएं ताकि वो हमारी यूथ को गाइड कर सकें। दूसरा ये कि जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके पास चैलेंजेस हैं, बिज़नेस सक्सेसफुल कैसे करें, बिज़नेस के लिए कैपिटल कैसे लाएं, तो उन चीज़ों के अंदर जो मैंने पिछले 12 साल की जर्नी है मैं उनको वो दूँ यार। एक बात मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। देखिए बात पता, एट 17 यू नो बीइंग द ओनली बॉय तो बोल रहा है, तो यार फादर का इंतकाल हुआ तो उस वक्त 17 साल का क्या दिमाग में हो, किस तरह से तूने किया क्या फेस, लाइक मैं आई नो बड़ा मुश्किल है, बट कभी कभी मैं बड़ा वो हो जाता हूँ कि यार मुश्किल। सब भूख सब चीज़ सिखा देती है इंसान को ना। तो पहला स्टेप ये होता है कि सर्वाइव करने के लिए पहले तो एक नौकरी चाहिए छोटी सी, कि कम से कम सर्वाइवल तो, उस सर्वाइवल से कैपिटल क्रिएट करना है, बिजनेस करना है या पैसों एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है। तो मेरे पास एक कुछ चैलेंज था कि एक छोटा सा इनकम थी, या तो मैं उसको घर में दूँ और एजुकेशन करूं, या मैं उसको घर में दूं और सेव करूं और थोड़ा बिजनेस करूं। तो आई वेंट विद द फॉर्मर ऑप्शन कि मैंने एजुकेशन को थोड़ा सा डिले किया, कैपिटल क्रिएट किया, उससे बिजनेस स्टार्ट किया, बट एजुकेशन छोड़ नहीं दिया मैंने। सबसे बड़ा लेकिन यार ये मुश्किल का मैंने ऑप्शन ये लिया कि मैं इसको डिले करता हूँ, क्योंकि अगर मैं एजुकेशन पे लगा दूंगा तो देन आई एम गोना बी वेरी फंस जाएगा इन डेट फॉर अ वेरी लॉन्ग, हैंड टू माउथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम।
तो मैंने पहले बिजनेस को खड़ा किया, बिजनेस से फिर जो मेरी इनकम आना शुरू हुई, मेरी इनकम ग्रो करी, मैंने उस इनकम से अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया। तेरा सपोर्ट क्या था, लाइक सपोर्ट सिस्टम क्या था? सिर्फ कोई भी नहीं, कोई फैमिली मेंबर, कजन वगैरह? मेरी मदर वाज एमए इन इंग्लिश। अच्छा, माशाल्लाह। सो शी वाज वाइस प्रिंसिपल फॉर अ स्कूल। सो इट्स नॉट कि हमारी फैमिली की हालत बिल्कुल नहीं, बट लेकिन एक फ्रॉम अ अकेला फादर के बगैर आई हैड टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द हाउस। शी वाज नॉट, इट्स नॉट इनफ कि मतलब कि घर भी चले, लग्जरी लाइफ भी हो, एजुकेशन भी निकले, बिजनेस भी हो, ये सब कैपिटल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था ना कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। भाई मेरे वाले साहब जो है वो जॉब, पूरी जिंदगी उन्होंने जॉब करी। द ओनली थिंग ही टॉट मी वाज बेटा हमेशा बिजनेस करना। हाउ टू डू इट ही नेवर टॉट मी। तो जब वो चले गए तो अब क्वेश्चन था भाई बिजनेस तो करना है लेकिन करेंगे कैसे? जब करने निकले तो पता चला कैपिटल चाहिए होता है। भाई कैपिटल कहाँ से आएगा? चलो किस्मत भी चाहिए। तो दिस इज वो जो मेरी जर्नी का एक्सपीरियंस था, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू हेल्प, एटलीस्ट जिनको चाहिए, जो हमारी यूथ जो इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, मैं उनको हेल्प करना चाह रहा हूँ। लेकिन कमेंट इसमें जो अच्छी बात जो लग रही है ना मुझे, जो वाकई हमें शायद यूथ को समझानी पड़ेगी कि जिन्होंने काम किया कि अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ा बल्कि अपने साथ साथ बिजनेस किया, जो भी किया, लेकिन जो हमारे यूथ को समझाना पड़ेगा कि बहुत दफा मुश्किल हालात के पेश नजर वो एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पैरेलल रखे। लेकिन यार मेरी मुश्किल कॉल है, ये कॉल बहुत मुश्किल है। पता है हम बोल के आसान तो देख, अल्हम्दुलिल्लाह असद की किस्मत है कि वो आगे बढ़ गया, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे फंस जाते हैं। देखिए मुश्किल सब है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ वी हैव अ लाइव एग्जांपल। द गुड पॉइंट, आज एजुकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरह होगी कि आप कॉलेज जाएंगे तो होगा। ऑनलाइन फ्री कोर्सेज है, बहुत सारे कुछ आ गया है, प्राइवेट कोर्सेज, प्राइवेट चीजें, आपके प्राइवेट एग्जाम्स होना शुरू हो गए, तो आप कोशिश वो अंदर के एक जुस्तजू कीड़ा होना चाहिए भाई कि मैंने करना है, वो होना चाहिए। अगर वो है तो लाइव रखना है। बेसिकली गेम ये है कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते करते आपने अपने आप को एक ऐसे लेवल पे भी लेके जाना है कि कल को व्हेन एवरीथिंग स्टॉप्स यू हैव एन ऑप्शन टू गो बैक एंड स्टार्ट समथिंग बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज। मेरा मामू ये कहते थे, मेरे शहीद मामू जो है ना, अक्सर ये कहते थे पढ़ रहा है कुमैल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई चीज़ हो, यू आर नॉट एट अ प्लेस वेयर यू कैन नॉट गो बैक एंड डू एनीथिंग। बिल्कुल सही, एक ज़रूरी होती है सारी चीज़ें। अब मेरे ख्याल से मूव ऑन करते हैं। मेहदी हिरियानी जी, आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। तो थोड़ी बहुत सिमिलर थोड़ा बताइएगा। हाँ, यानी कि आज हमारे पास थोड़ा ही वक्त है मिनी भाई, यानी कि आप उसके लिए अलग एक शो करना पड़ेगा। अगर आपकी पूरी सिफात हमारे सामने आ जाए तो थोड़ा हल्का रखिएगा। सेशन एक्चुअली इनफॉर्मल है पर टाइम इनफॉर्मल नहीं है। नहीं इंशाल्लाह बहुत से लोग लाजमी कुछ चीज़ों को जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा बताने के लिए कि अर्ली एज में 11 साल का था तब वालिद इंतकाल होता है। बड़े भाई, मेरे से 2 बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए उन्होंने शायद ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए एज़ कम्पेयर टू, ताकि मुझे एज़ कम्पेयर टू पढ़ा सकें। मैट्रिक के बाद खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली ताकि उनको वो बर्डन ना आए और वो अपनी लाइफ को भी गुजार सकें, अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करें। तो मैट्रिक के बाद से ही ट्यूशन स्टार्ट किया ताकि अपनी पढ़ाई को खुद संभाल सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। उसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी से, फास्ट यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स करता हूँ, वो भी तकरीबन मेजॉरिटी जितना भी खर्चा था वो खुद रहा, जबकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा पैसा, वहाँ स्कॉलरशिप पे भी जाता हूँ। यानी अच्छा पढ़ना था ताकि उन टॉप टियर में आ जाऊँ, डीन लिस्ट में आ जाऊँ, ताकि मुझे वो स्कॉलरशिप्स दें, यानी वहाँ तक करना। उसके साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना। बहुत से लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि तुम्हारे पास घंटे कितने थे। मैं अगर 4:30-5 बजे घर पर आ रहा हूँ और 5 से लेकर रात 10-11 बजे तक ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाद अपना पढ़ना कब है, अपनी लाइफ का है। तो ये वो थोड़ा टफ टाइम था जो गुजारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने वाकई इसका समर ये दिया कि जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता हूँ तो एक अच्छी जॉब के साथ, अच्छे, क्योंकि पढ़ा अच्छा था, अच्छा काम किया, अच्छी जॉब के साथ स्टार्ट किया। आई हैवंट स्टार्ट विद द बिजनेस, मैंने जॉब के साथ स्टार्ट किया। जैसे असद ने भी कहा कि आपको स्टार्ट एक सर्वाइवल चाहिए होता है। और उसके बाद कुछ अर्से बाद अपने गेन किया, इतना एक्सपीरियंस गेन किया कि मैं अपना सेटअप डाल सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 साल से अपना बिजनेस कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर का। और अब अल्हम्दुलिल्लाह खुद हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लड़के और इसके अलावा भी बहुत सारे अफराद मेरे पास अब काम भी कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ काम नहीं कर रहे बल्कि ग्रो होकर अपने अपनी चीज़ों को सीख के कुछ आगे भी बढ़ रहे हैं, कुछ अपनी बिजनेस की तरफ चले गए, कुछ अपनी अच्छी जॉब की तरफ चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग एरिया भी चल रहा है। साथ साथ जो एक बैकग्राउंड खुद मेरे साथ चल रहा है कि जो बचपन से वालिदैन और लाजमी सब हम सबके वालिदैन ने यही काम किया कि हमें कहीं ना कहीं दीनी और शऊर दिया और सोशल सर्विस की कोई ना कोई गाइडेंस दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी सिंस आई वुड से 5th क्लास या 4th क्लास से लेकर डिफरेंट मदरसों में जाना, फिर उसमें वहाँ पर सिर्फ जाना नहीं बल्कि वहाँ पर अपनी खिदमत पेश करना, नजफ़ी हॉल से लेकर डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर कहीं ना कहीं अपनी खिदमत को जहाँ दे सकता था या फिर जमात के अंदर जहाँ छोटे मोटे काम कर सकते थे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक सोशल सर्विस का जो एस्पेक्ट होता है, जो कहना चाहिए कि लोगों को गिव बैक करना है, क्योंकि हमने वो जो असद ने बोला ना कि वो गाइडेंस, वो एरिया सब मिसिंग देखा था। हमें फील होता था कि हमारा जो यूथ बैठा हुआ है उसको हम क्या दे सकते हैं,
अगर मुझे वो गाइडेंस नहीं मिली, मुझे वो मेंटरशिप नहीं मिली, तो क्या मेरा जो आगे आने वाली यूथ है उसको भी ये, तो मुझे लगा नहीं यहाँ पर शायद कर सकते हैं। अस्कर, अच्छा हम यहाँ पर मेरे ख्याल से, सॉरी बात काट रहा हूँ, मेरे ख्याल से हम यहाँ बहुत लकी हैं, हम सब लकी हैं जो हमें विरसे में मिला है, जो हमें घर मिला है। ये बताओ, उसमें वही मैं बात कर रहा था, एक्सेप्ट हम उसको माने या ना माने, और मैं बट जो कॉमन मजहब नहीं बल्कि हमारी जो कम्युनिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा कम्युनिटी, दो चीज खोजा कम्युनिटी आप कह लें, आप हम बीइंग शिया, मेरे ख्याल से हमें जो एक स्कूल ऑफ थॉट से चैरिटी और उसके साथ जो है वो वेलफेयर, ये हमारी गुट्टी में भरी हुई है। हम कुछ भी नहीं तो जाके सबील पे काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही, न्याज हो रही है तो सुफरे लगा रहे होते हैं, खड़े होके बांटना शुरू, खड़े होके अच्छा इवन ये कि what I have seen, बच्चा हमारा 7 साल का 6 साल का हुआ तो सबसे पहले उसे सबील पे जाके खड़ा कर दो, ये घर के अंदर से जो देखोगे वो यही होगा ना, करेक्ट है, जो लेकिन चलता हुआ आ रहा है वही चल रहा है। इससे पहले कि हम आगे पहुंचे हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो है उनके पास, मैं एक ट्रिब्यूट उनको भी देना चाहूँगा, उन बड़े भाइयों को और उन माँ बाप को कि जिसने, जैसे आप एक इंस्पिरेशन हो इटसेल्फ, हाँ नहीं जिन बड़े भाइयों ने या जिन माँ बाप ने या जिनकी माओ ने, बिल्कुल सही, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको या आपके जैसे किसी को भी यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उन्होंने अपनी लाइफ का कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने शायद वो चीज़ें नहीं देखी जिसकी वजह से आप ये कुछ देख रहे हो। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं हल्का सा, मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था ना, लाजमी चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई, तो बढ़ना इसलिए शुरू नहीं बल्कि शायद वहाँ भी एक गिव बैक का ऑप्शन था कि मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं किसी को पढ़ा लूँ, शायद कुछ कम फीस में, किसी को फीस ना लिए बगैर किसी को कुछ छोटी मोटी फीस, अपना लाजमी मुझे अपनी स्टडीज़ करनी थी, तो जितना मिनिमल कर सकता था, जितना मिनिमल सपोर्ट पॉसिबल था मेरे करता था। मेरी फैमिली ने वो सपोर्ट किया कि मेरे घर में अगर 3 कमरे थे तो 2 कमरे मेरे फुल पैक्ड होते थे, मेरी पूरी फैमिली, वालदा, मेरे भाई की फैमिली, ये सब एक कमरे में शिफ्ट हो जाते थे। दे हैव टू स्पेंड 3-4 आवर्स इन वन रूम। ये मुश्किल काम तुम ट्यूशन दे सको, ताकि मैं ट्यूशन दे सकूं, मैं दूसरे रूम में ट्यूशन ले रहा, क्योंकि अस्कर बहुत मैं स्टूडेंट, तो अस्कर ने ट्यूशन लिया, उसको पता है कि मेरे घर की क्या हालत होती थी, मेरा कॉमन कितना भरा होता था मेरा। तो अस्कर जो वो सुबह फेल हुआ था सीए के पेपर में, तुम्हारे चक्कर या आप कौन सा ट्यूशन दे रहे थे ये बता देना मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इसने देखा है इस चीज को, ग्रेड 9 तक अच्छा बचा लिया। जो 8वीं तो तुम जो 8वीं में फेल हुए तो इसका ही कसूर था। तो भाइयों बहनों जो भी देख रहे हैं, अगर ट्यूशन लेना है तो आपको पता है किसके पास 8वीं जमात में नहीं जाना है। तो ये लाजमी सिर्फ भाई बहन वालिदैन इन सब का सपोर्ट, जस्ट नॉट अबाउट द कॉम्प्रोमाइजेस, बट वो जो घर में बैठ के जो मसाइल हम क्रिएट करते हैं और वो जो मुश्किलात क्रिएट करते हैं ताकि हम पढ़ सकें, हम आगे बढ़ सकें, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिब्यूट टू देम। बिल्कुल सही, उनका बहुत एहसान है हम पर। मैं वाकई में कहता हूं कि हमारे कंटेस्टेंट पे चलें। अस्कर भाई मसला ये है कि जो ये अकाउंट्स वाले होते हैं ना, ऑडिट वाले, अकाउंट्स वाले, हम सब ने अब तक हजार लफ्ज और अल्फाज वर्ड बोल दिए होंगे इतनी देर में। ये भाई ने सिर्फ 3 निकाले। बहुत कैलकुलेटेड निकाला। अच्छा कैलकुलेटेड है। मैं बताता हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे, हम सब तो बातें कर रहे हैं, वो गिन रहा है, वो अभी पर्चा निकालेगा, तुमने इतना बोला, सबके पर्चे निकाल के दे देगा भाई। अच्छा, इनके बारे में मशहूर है, बहुत खामोश मिजाज के हैं। इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं पर अस्कर साहब बिल्कुल खामोश नहीं, कुछ बीच में थोड़ा बट हम चाहेंगे कि अस्कर भाई आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा। अच्छा कुमैल, आपने जो डिस्कशन इनिशिएट किया ना, जो फैमिली में कुछ एल्डर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया था, मेरी स्टोरी वहाँ से बहुत रिलेट करती है, क्योंकि मेरे बड़े भाई 2 बड़े भाई हैं और फादर भी माशाल्लाह हयात है। तो फादर और बड़े भाइयों ने ऐसा फाउंडेशन ले डाउन किया था जिसकी वजह से कंपैरेटिवली मैं काफ़ी स्मूथली, काफ़ी कम मुश्किलात के तहत मैंने पढ़ाई भी कर ली, और मैं इंडस्ट्री और फर्म्स और इस तरह के जो चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस हैं उसके लिए काफ़ी हद तक रेडी हो चुका था। और उसमें मेरा एक बड़ा भाई अब्रॉड चला गया ड्यू टू दिस एग्जैक्ट रीज़न कि मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम हो, बहन के लिए सपोर्ट सिस्टम हो, भाइयों की फैमिली के लिए ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम, उन सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माँ बाप के लिए जिन्होंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, अपनी विशेस को सेक्रीफाइस किया, अपने टाइम को सेक्रीफाइस किया। और क्योंकि और समहाउ और नदर मैं समझता हूँ कि हम सब की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा आता है, अगर फैमिली में नहीं तो कहीं काम पे, नहीं तो कोई मेंटोरशिप में, बट उनको हमें जो है ना वो अप्रिशिएट करना ज़रूर चाहिए। शायद इसमें एक लफ्ज़ इंपॉर्टेंट करना चाहूँगा, अगर आप कोई वेलफेयर का अच्छा काम कर पा रहे हैं या चैरिटी का अच्छा काम कर पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो आप तो फेस हैं। आप जो फेस है, आपको यहाँ तक मिसाल, अगर मैं 2 घंटे में किसी जगह पे काम कर पा रहा हूँ, किसी मदरसे में टाइम दे पा रहा हूँ, किसी जमात की किसी एक्टिविटी टाइम दे पा रहा हूँ, किसी और जगह पे कोई वेलफेयर का काम कर पा रहा हूँ,
शायद मैं 2 घंटे जो घर पे नहीं था उसमें फैमिली ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, फैमिली ने सेक्रीफाइस किया। अगेन दे आर पार्ट ऑफ दिस वेलफेयर एक्टिविटी। इसके साथ साथ भाई ने अगर कॉम्प्रोमाइज़, इन्होंने कहा कि वो बाहर हैं, अगर ये पढ़ रहे हैं और ये अगर आज आगे खिदमत करने जा रहे हैं या करने की जज्बा रखते हैं, तो इनके भाई को भी इसका लाजमी ये इसमें शामिल है, क्योंकि उन्होंने वो सेक्रीफाइस ना किया। लेकिन मेरी बताऊं एक सच बात तो ये है कि इस तरह से हम सब जैसे लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हमको जो चांस मिले हैं या हमें सपोर्ट मिला है, जो और हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम कम्युनिटी के लिए वो गिव बैक करें और अपना टाइम दें। आई थिंक ये सब हम सबको समझना चाहिए, हम सबको अपने आप को एंगेज करना चाहिए। सॉरी, ये होता यही है कि वो बात से कहीं निकल जाती है। वो आप बताएं सॉरी। नहीं तो कैरिंग ऑन दैट कि भाई बाहर थे, अभी भी हैं बाहर, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसकी वजह से फिर मैं एजुकेशन ले सका। ऑफ कोर्स मैंने भी ट्यूशन दी हैं, मैंने भी हाइज एंड लोस देखे, लेकिन कंपैरेटिवली टफ सिचुएशन नहीं थी इतनी, क्योंकि भाई दोनों काम कर रहे थे, वाले सब काम कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, अभी भी करते हैं इनफैक्ट एट सर्टन टाइम्स। तो फिर उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन ली, उसके बाद फिर वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने इंट्रोडक्शन में दिया भी था अपने। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है मैंने, और MBA भी कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एंड पे। वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी आया कहाँ से दिमाग में? तो मैं हमेशा समझता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है ना बड़ा आसान काम है। एक कैलकुलेटर लो और पेपर पेन लो, 4 बटन दबाओ, हो गया अकाउंट। वो अपनी कुर्सी से 1 + 1 2 बस हो गई। मैंने कहा भाईजान रुक जाओ। ये तो क्या सर, मुझे भी सबसे बड़ा ज़बरदस्त फैक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं था चार्टर्ड अकाउंटेंसी पिक करने में, हो गया क्योंकि भाई मेरा इस पर्टिकुलर सेक्टर से था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही कर रहा था वो। तो मैं जब क्लास 3, क्लास 4, क्लास 6, 7 में जब कुछ नहीं पता था तो CA ही कहता था कि मैंने CA ही करना है। सही, CA नहीं पता था क्या करना है, लेकिन CA ही करना है। सही है। तो बड़ा प्लान्स आपके रेडी थे मतलब। और मैं बताऊँ, ये अब अगर हम आज की यूथ को देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, पहले शायद हमारे कैरियर्स को बनाने वाले या बताने वाले हमारे एल्डर्स होते थे, जो हमारे बड़े भाई ने बोल दिया। मतलब मेरे बड़े भाई की ख्वाहिश थी, शायद मैं 7, 8 से सुन रहा था, तुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, तुझे फास्ट में एडमिशन लेना है। आई वाज लिसनिंग 9th क्लास से बाद ही सुन रहा हूँ। 9th में मैंने कंप्यूटर साइंस लिया, मुझे बहुत मैंने इंटरेस्ट लगाया ना, मतलब करना ही है, भाई ने बोल दिया मेरे करना ही है। वो बेचारा जॉब कर रहा है और मुझे पढ़ा रहा है ताकि मैं आगे बढ़ के कंप्यूटर साइंस लूँ। फर्स्ट ईयर अभी मैट्रिक खत्म हुआ है, मैं डिप्लोमा कर चुका हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में जावा, मतलब वो लैंग्वेजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि अभी लोग सोचते भी नहीं। इंटर के बाद फास्ट में एडमिशन होता है, भाई खुश अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक सवाल एक स्टोरी में बताऊंगा। इन सब की बात सुन के मुझे एक अफसोस हो रहा है, काश मेरा बड़ा भाई जावेद मियादाद होता। मैं भी जो है वो ये कहता कि इतना बड़ा क्रिकेटर। मैं सिर्फ इसमें एक बात करना चाह रहा था, जो बात सिर्फ करेक्ट है, ये जो बड़े भाई माशाल्लाह कर रहे थे, वालिदैन कर रहे थे, आज का यूथ ऐसा नहीं। अब वो बड़े भाई की बात इस तरह, बड़े भाई की बात बोल के वो आज खुद कोशिश करता है, खुद एक तो उसको मैदान में which is not a bad thing, which is not a bad thing। लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई, गेम चेंज हो गई, पॉसिबिलिटीज चेंज हो गई ना। अब कंप्यूटर साइंस कोई चीज नहीं है, अब इसके लिए इतनी स्पेशल, इसके अंदर 1 2 3 4 5 बहुत चीजें, टू मेनी फील्ड्स। आप आगे बटन दबा दो, आपको पूरी दुनिया खुली हुई है। आज सोशल मीडिया ना, पहले सोशल मीडिया नहीं था हमारे पास। हम अगर 2005 से पहले बोला आप कैसे बात करते थे, तो शायद आपके पास 2-3 मैकेनिज्म ही थे जिसमें आप मुझे याद है मैं किसी काम से जो है ना क्लास 8 9 में जब था ना, किसी काम से फोन बहुत किया करता था। तो उस वक्त काम भी बता दो, वो नहीं बता सकते भाई, क्या काम नहीं है मैं बताऊं, ये हमारा फैमिली कमल भाई, ये फैमिली शो है। वो काम की क्लास 8 9 की मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं बताऊंगा बाद में बताऊंगा। मैं किसी काम से फोन उठाया करता था और मैं अक्सर सोचता था कि यार अगर मैं फोन उठाऊं और सामने वाला नजर भी आ जाए तो कैसा हो। सही बात है। अरे आज नॉर्मल है, आज मसला नहीं, सही बात कुछ भी नहीं। कि मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे जो यंग यूथ है ना, वो जमात से इतनी कनेक्टेड नहीं है, इतनी एंगेज नहीं है, वो कटी हुई। अब तो ये बात कर रहा है यूथ की, आई एम श्योर होगा लोग आएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारा एक डिस्कनेक्ट है। जो हमारा आज का यंग बच्चा है वो डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम अ कम्युनिटी लेवल। वो बिल्कुल वो एक समझता है कि वो कम्युनिटी है, मैं अकेला घूम फिर रहा हूं, मेरे पास सपोर्ट का है। शायद बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जब यूथ कॉन्फ्रेंस हमने जब अरेंज करी और उसमें हम कहीं ना कोई पार्ट में खुद भी था, चला और भी इनका वॉलंटियर साथ थे, हमने चीज़ देखी उस जगह पे जो टर्नआउट है, और फिर टर्नआउट आने के बाद एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की उन्होंने, और हमने भी इसको अंडरस्टैंड किया और शायद जमात ने भी उस बात को अंडरस्टैंड किया। लेकिन फिर मेरी उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए, उसको फॉलो भी चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस करा दी, एक गुड नफ है ना। आप एक
प्रोग्राम तो बनाओ कि भाई ठीक है ये हमारा कैलेंडर है, ये हमारा आज हमारा जो है फॉर एग्जांपल ये कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद फॉलो अप ये, उसके बाद हम ये प्लेसमेंट्स लेंगे, ताकि पूरे मुझे आप जर्नी दो ना। आप मुझे 2 कॉन्फ्रेंस में बुला के और अच्छा दिखा के फिर आप मुझे घर भेज दो, मैं बोलूंगा भाई अब मुझे अगला क्या मिलेगा, वो तो जिम्मेदारी हमारी है। हमें कॉन्फ्रेंस उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर आपके जो कनेक्टिविटी है, इंक्यूबेशन है, इंटर्नशिप है, पूरी जर्नी फॉलो। अभी हमने देखा एक छोटा सा काम होता है, टैप का काम होता है जिसमें प्रोफेशनल कोर्स कराए जाते हैं, फिर उनको जॉब तक पहुंचाते हैं। ये एक काम मेरे ख्याल से ऐसे बहुत से काम रिक्वायर्ड हमें जो है ना वो ये बात ज़रूरी समझनी होगी। और ये पैनल आई एम वेरी हैप्पी कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें। और ये जो कंटेस्टेंट्स हैं, देखें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये बात समझनी होगी कि दीज आर पीपल कि जिन्होंने आपकी जर्नी को किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो रास्ता गुजारा है जिससे आप गुज़र रहे हैं या आप गुजरेंगे या आप गुज़र चुके हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के लोगों को आगे लेके आएँ, इस तरह के लोगों के साथ मिल बैठें, इस तरह के लोगों को अपने पोजीशंस पे लेके आएँ कि जो इस वक्त लाइफ एज वी स्पीक एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जो एक मॉडरेटली सक्सेसफुल लेवल है, और ये और आगे जाएंगे और अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे। मेरा ख्याल है अब हम जो बात कर रहे थे उसको आगे लेके चलते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको आके किसी ने पूछा जी आप आ जाएं मैनेजिंग कमेटी पोस्ट के अंदर, मेरे ख्याल से मोहसिन भाई ने इसका काफ़ी अच्छा जवाब दे दिया अपने लेवल के ऊपर, बट वाई यू? मतलब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि यार आपको मैंने पूछ लिया कि जी आपने सीए किया हुआ है यार, आप आइए, आप मैनेजिंग कमेटी में आइए और हमारे जो है वो फाइनेंस को देखिए, आपको पता है कि रिस्पॉन्स में गालियाँ मिलेंगी, आपको पता है कि थैंकलेस जॉब है, आपको मिला है, पता है कि टायरिंग जॉब है, आपको पता है कि कोई आपसे खुश नहीं होने वाला, बल्कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। इट ओनली यू कैन नॉट इंक्रीज द पाई बिकॉज 24 आवर्स ही हैं, आपको उसी पाई के अंदर से कहीं ना कहीं अपने टाइम से निकाल के, बिकॉज फैमिली का टाइम भी आप नहीं छोड़ सकते। वाई डिड यू थिंक कि आप सही हो और आप कर सकते हो, और आपको इसका मोटिवेशन क्या था पीछे इस लेवल में और इस वेलफेयर में आने का? ये मोटिवेशन तो कम्युनिटी सर्विस ही था, ठीक है। जमात जिस नहज पे अब आ चुकी है, एक बहुत बड़ा इदारा है और इस बड़े इदारे को एक रेपुटेशन भी कैरी करती है ये, ठीक है। अब इसके प्रोसेसेस को मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक रिफाइनमेंट मिल चुकी है। अब मुझे लगता है कि एक इसके अंदर थोड़ा सा अगर और वैल्यू एडिशन हो जाए, थोड़ी सी और प्रोसेसेस के अंदर कंट्रोल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, थोड़ा सा रिपोर्टिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप लोगों के लिए, सब के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों भी देखा कि काफ़ी स्टैट्स आने के बाद काफ़ी क्लैरिटी आई है। मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें बहुत ज़्यादा है, बिकॉज देखो यार कुमैल और असद, आपको भी जनरली मेरा ही ओपिनियन है कि जिस तरह से इस वक्त वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना कुमैल, इस वक्त दुनिया भर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कहते हैं टेररिज्म, और वो कहते हैं फाइनेंशियल टेररिज्म। वो कहते हैं भाई टेररिज्म को जो फीड हो रहा है वो पैसे से हो रहा है। बिल्कुल, उन्होंने भी पकड़ लो पैसा, हर जगह वाइट पैसा, ये पैसा वो पैसा। तो जो पुराने जमाने में था ना कि यूं घुमा दिया, प्राइस बॉन्ड्स लेकर रख दिए, वक्त दिया, अब वो गेम ही नहीं हो सकती। वो पहले गेमें होती थी। अब आप चेक कराने जाओगे तो वो क्रॉस चेक नहीं है, आईडी कार्ड लो तो आपको डॉलर, यानी कि आप हर जगह पकड़े जा रहे हो। वो जमाना खत्म हो गया। जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, वो कर दिया है। जो आपका टैक्सेशन का एनवायरनमेंट है, जो आपका फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स है, वो बहुत हद तक डेवलप हो चुके हैं। और अब आप एक छोटी जमात नहीं हो, आपके पास 1100 लोग हैं, आपके पास इंटरनेशनल डोनेशन है। अब वो पाकिस्तान भी नहीं है। हाँ, वो पाकिस्तान, सही बात है। पाकिस्तान भी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही पाकिस्तान है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इस वक्त जो डोनेशन की बात कर रहे हो या जो पैसा आ रहा है, इस वक्त गवर्नमेंट आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बोलेगी भाई आप जरा प्लीज ओपन करें, ये कहानी क्या है। वो पुराने जमाने थे कि जी वो खाता दे दिया, वो नीचे से आ गया, अभी भी चलता है, बट अब वो उतना नहीं कर सकते। मतलब ये कि बोलूं तो दुकान कोई भी चला सकता था, पर इंडस्ट्री कोई भी नहीं चला सकता। मैं यहीं पे आ रहा था कि मैं अगर ये समझूं, अगर मैं इसको अगर कैटेगराइज समराइज थोड़ा सा कर लूं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस पोस्ट पे इस सिस्टम के अंदर उस आदमी का और उसका होना ज़रूरी है कि जिसने हैंड्स ऑन किया हुआ हो, रादर देन उसके लिए उसके अकाउंटेंट ने किया हो। सर इसकी एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ कि मेरे पास 4 कॉर्पोरेशन है, मतलब कनाडा में है और यूएस में 2 कॉर्पोरेशन है, पाकिस्तान में की हुई है। क्या तुम्हारे कस्टमर्स? मेरे कॉर्पोरेशन है, मेरी कंपनी। अच्छा कंपनी, अच्छा वो ठीक है। मैं खुद ऑलमोस्ट एसीसी क्वालिफाइड हूँ, मुझे टैक्सेस बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। लेकिन मेरी से ट्यूशन ले रहे तो पूरे हो जाते हैं। मैं मेरी का ट्यूशन लेगा, स्पाइट ऑफ दैट मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हायर करता हूँ मेरे टैक्स फाइल करने के लिए, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, आई कैन नॉट अफोर्ड अ मिस्टेक ओवर देयर।
हाँ सब मिस्टेक नहीं हो सकती, ये मिस्टेक हो नहीं सकती, अपार्ट कि मिस्टेक अब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, और ये क्रिटिकल एरिया है। इट गोज लाइक दिस के लाइक मैं अगर इंपोर्ट के बिजनेस में हूँ तो मैं कंटेनर खुद नहीं चढ़ाता सही बात है। या मैं शिप खुद नहीं चलाता, ये इसी तरह चलता है। you have to have the person specializing in that यहाँ job पर to मेरा be there. यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि देखो मैं जैसे फॉर एग्जांपल हम कपड़े बनाते हैं गारमेंट्स में, मैं दर्जी तो नहीं आप हूँ, कैंची तुम वो नहीं चलाते हो? कैंची हुए ना, मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, तुम हो तो मैं कंटेनर नहीं उठाता। अकाउंट्स एक एक्चुअली, और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ये फाइनेंस एक ऐसा एरिया है जो एक्चुअली आपको अपने हाथ में वो स्किल लेवल होना और नॉलेज होनी चाहिए, राइट, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, आज मैं मुझे काटना नहीं आता, सीना नहीं आता, लेकिन मुझे कपड़े तो मैं पहनता हूँ, समझ है, लेकिन फाइनेंस मुझे अगर अपने हाथ से नहीं आता और मैंने किसी के हाथ में दे दिया, उसने मिस्टेक कर दी, तो आप जाओगे कहां पर, ये मुझे बताओ। फिर आप पर उंगलियां उठे और फिर आप एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, आप तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन मेरे ख्याल से ये बात समझने पड़ेगा कि हमारे पास ट्रेजरी एज अ पोस्ट है, एज अ पोस्ट है, मतलब ये ऐसा नहीं, मतलब मिसाल आपके कोई और डिपार्टमेंट नहीं है ऐसा जिसकी कोई पोस्ट ऐसी एग्जिस्ट करती है, मतलब एजुकेशन का डिपार्टमेंट एजुकेशनिस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, यू आर पुटिंग इट देयर ऑब्वियसली, लेकिन ट्रेजरी इज अ पोस्ट जहां पर आपको ट्रेजरर रखना है, ही हैज द कैपेबिलिटी कि वो टैक्सेशन समझता हो, वो फाइनेंस समझता हो। मतलब मैंने अगर बिजनेस डेवलपमेंट की है तो मैं एक मैनेजिंग कमेटी पोस्ट पे आ सकता हूँ, लेकिन मैं बिजनेस डेवलपमेंट की वजह से ट्रेजरर नहीं बन सकता। जितने भी वो जाओ, अगर आप ट्रेजरी पर कभी पोस्ट पकड़ोगे, मैं आपको जिंदगी में वोट नहीं दूंगा, आपको आता नहीं काम, तो कैसे करेगा भाई? मैनेजिंग कमेटी में दोगे, मैनेजिंग कमेटी में दे दूंगा, लेकिन ट्रेजरी पे नहीं हो सकता। वही बात है ना कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो क्या उस बिजनेस का अकाउंट भी आप खुद करते हो? आपने उसके लिए भी एक एक्सपर्ट को हायर किया हुआ है, वो लाजमी देखें, वो तो होना ही होना है। मैं वो बात कर रहा था, एक चीज पूछ रहा था, पूछना उछना छोड़ दे भाई, इलेक्शंस पे आ जाओ। हाँ। अभी बहुत हो गया यहाँ वहाँ का पूछना। हाँ। असल टॉपिक इलेक्शन है और उसी पे बात करना है। अच्छा भाइयों, बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह हाफ़िज़, हम जा रहे हैं। असद भाई, कौन से इलेक्शन? ये खोजा जमात के नहीं, पाकिस्तान खोजा जमात के। यार मुझे इतना पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प तो इलेक्शन देख ही रहा होगा और कुछ ना कुछ ऐसे सीख के जाएगा, मैं गारंटी बता रहा हूं। भाई वाकई जो नजर आ रहे हैं, जो मामला हो रहे हैं, कौन से मामला आप क्लियर भी करें, कौन सा वाकई जो मडस्लिंगिंग चल रही है, जो कीचड़ उछाला जा रहा है, और उन लोगों के जो 2010 साल पहले कुछ अच्छे काम करके गए, आज उन पे सवालिया निशान उठाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे यूथ है, ये शायद देख के वाकई परेशान हो रहा होगा कि हमें वेलफेयर में आना है, जमात में आना भी है, हमें अपना काम करते रहें। लाइक दिस यही होगा कि आने वाली जो यूथ है जो सोचती है कि मुझे वेलफेयर का काम करना है और जमात इज द राइट प्लेटफॉर्म टू वर्क विद, वो यही सोचेगी कि भाई यहाँ तो मेरा कैरेक्टर एसोसिएशन में होना है। एक सवाल अस्कर के लिए, पता है अस्कर, मुझे एक बात एडवाइस दे इसमें, और मैं एक बहुत ही सीरियस सोच रहा हूँ। देखिए, तू एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, ठीक है, और अब ये सब कहानियाँ चल रही हैं, सो इज़न्ट इट लाइक डिफिकल्ट तेरे जैसे इंसान के लिए कि भाई तू कंपनी में काम कर रहा है, एक यू नो माशाल्लाह तू अच्छी पोस्ट पर है, मुश्किल नहीं हो जाता ये सब कहानियाँ देख? मैं तो ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के लिए अभी एक मुश्किल रोल है। सही बात। इलेक्शंस कंटेस्ट करना, ना सिर्फ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या बीइंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी और बीइंग अ CFO, आई एम जस्ट सेइंग कि ये वैसे ही बहुत मुश्किल। मैं मुझसे इस बात ऐड करूं, मेरे ख्याल से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या अच्छे क्वालिफाइड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्यों मुश्किल हो रहा है? मुश्किल क्यों हो रहा है? मैं एक्चुअली मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वो करना चाहूँगा, असल मुश्किल क्यों हो रहा है? क्या चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो रही है? मेरा अपना ख्याल है इसमें क्या जो असर जो चैलेंज समझ रहा है, जो हम एज ए यूथ समझ रही है। लेकिन ये बात तय कर लें, जो अगर अपने आप को खिदमत में पेश करे, कोई भी जो आ रहा है, हमें इनकी नीयतों पे शक नहीं करना चाहिए। नीयत सबकी से अच्छी हैं, चाहते हैं वेलफेयर करना, कम्युनिटी को सर्व करना। चांसेस ये पॉसिबल है कि वो यहाँ अचीव करना चाहता है, वो थोड़ा नीचे पहुँचा है, वो एक स्टेप आगे बढ़ा है। हम सीधी लकीर की बात नहीं करते, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। वो बहुत से लोग कह रहे हैं सीधी लकीर और ऊपर नीचे होना चाहिए, वो लाइफ की सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रोथ की रिक्वायरमेंट ऊपर जाना है, वो ऊपर सीधी लकीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये चांस ज़रूर है कि मेरी एक्सपर्टीज के मुताबिक अगर मुझे कौम ने इंतखाब किया और मैंने एक्सपर्ट वहाँ तक पहुँचा, तो कोई अब बना के कह सकता है मैं अगर होता तो मैं उसको यहाँ से यहाँ ले जाता। ठीक है, ये सही है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं लेके गया, ये नहीं बोले मुझे। हाँ, इस बात से मैं 100% एग्री करूंगा कि देखो जो भी हमारे सीनियर्स हैं, जो पुराने पहले काम करते थे, देखिए यार ऑनेस्टली बात करो, फरिश्ता कोई भी नहीं होता, ठीक है, हर इंसान में प्लस माइनस है, कोई भी 100% सही नहीं करता। यार कोई नहीं, यार अब एक हमारा एक यावर फरिश्ता, लेकिन यार कोई फरिश्ता नहीं होता। हमारे सीनियर्स माशाल्लाह रिस्पेक्टेड हैं, जो उन्होंने बहुत काम किया है हमारी कम्युनिटी के लिए, और 10 अच्छे कामों में यार 2 गलत काम भी होते हैं सबसे, कोई जानबूझ के नहीं करता, हो जाता है। अब हो गए तो हो गए यार, खत्म करो, आगे बढ़ो। अब आप उसको वो कर रहे हो, ये इसके में पुराना खरीदना, पुरानी चीज़ों के ऊपर बात करना, ठीक है। आप, मेरा ख्याल है कि
आप आ रहे हो, आप कंटेस्ट कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया और आप क्या करना चाहते हो। और मेरे से जो यूथ आई ना, मगर जो मैं बात शायद वही असर की बात कि असकर जैसा बंदा, कॉम्पिटेंट बंदा, मोहसिन भाई, असद, इवन अरिफान जिसके भी तबीयत खराब है, नहीं हमारे पास ज्वाइन नहीं कर सका, हम जो एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहे हैं ना, ये शायद वही चीज़ है कि अगर कोई गलती हो जाती थी किसी वजह से, तो हम वो सिस्टम्स लेकर आ जाएं ताकि कल को अगर कोई गलती नादानिस्तगी से भी हो सकती है तो वो भी ना हो। मसलन अगर एनपीओ वाला मामला हो गए, अभी कॉम्प्लाइंस लेकर आ जाएगा, सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर कोई गलती हो सकती थी वो सिस्टम के तहत नहीं हो। मैं शायद हम सब ने देखा, ये शायद हमारी पर्सनल लेवल पर मामला नहीं रहे, हमारे माँ बाप तक लोग पहुँचे, हमारे फैमिलीज तक पहुँचे। और मैं भी अपनी बात नहीं कर रहा, हमें किसी ने टारगेट शायद इस तरह नहीं किया, इन जो हम सीनियर्स का हाल देख रहे हैं, जो हमारे उलमा का हाल देख रहे हैं, हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट का हाल देख रहे हैं, उनके वालिदैन के बारे में, उनके बारे में, तो हम ऐसे यूथ परेशान तो होगी ना कि अगर हमने कल को कोई अच्छा काम कर डाला और कोई नोटिंग में आ जाते हैं, कोई अच्छे काम किया, मैं कहता हूँ अच्छा काम किया या नहीं किया या गलत काम किया, मैं कहता हूँ क्योंकि आप वेलफेयर करने के लिए एक बड़े लेवल पे आके करने की कोशिश कर रहे हो, तो बस वो गलती हो गई। तो फिर तो भाई मैं तो इस पे आऊँ नहीं, चुपचाप अपने अपने काम करो, कोना पकड़ो अपना कोना। मतलब इस कल्चर को, इस माइंडसेट आगे जाके मैं यही सोचूंगा कि यार अगर आज मुझे वेलफेयर का काम करना है तो रेडी रहो कि कहीं से भी मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके फादर ये, आपकी मदर ये, मैं तो नहीं करूंगा कभी भी, लेकिन मैं तो भाग जाऊंगा। लेकिन फिर हमारी जिम्मेदारी हम उसको चेंज करें, कल्चर को भी चेंज करना है। और हमें जो एक बात नजर आती है ना कि हम चूँकि अलीबर के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने देखा कि उनके बारे में भी उस दौर में भी ऐसी ऐसी बातें वफ़ाएं उड़ाई जाती हैं। मसलन इमाम अली को शहीद किया जाता है, क्या बोलते हैं इमाम अली का मस्जिद में क्या काम, यानी ये यहाँ तक पहुँचा दिया गया था। इमाम अली को मस्जिद से भी अलग करने की बात की। हम कह रहे हैं भाई हम इन्हीं के मानने वाले, हमें अपने काम को नहीं छोड़ना है। हम शायद एज अ यूथ आए भी इन सब मामलों को देखते हुए, क्या हमने पहले नहीं पता यार आपने हमने कर रहे हैं ना, इससे मुझे एक बात आपसे पूछनी है, वो है ये कि आप एज हम, मेरा मतलब है कि आप एज टीम, आप लोग एक पूरी टीम आए हो कि या हम एज ए टीम जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने आए हैं, हम ये पैनल हैं, ये टीम की इम्पोर्टेंस कितना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि टीम के अंदर इम्पोर्टेंस हो, सिनर्जी हो, साथ में मिलजुल के हो, या हर घड़ी के एक अंदर के फंक्शन की तरह हर जो है कॉग अपना काम कर रहा हो तो घड़ी, क्या मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मोहसिन भाई से। मोहसिन भाई कितना ज़रूरी है एक पूरी टीम को आके और मिल के काम करना, या पार्ट में बहुत सारे लोग आ जाएं और वही काम हो जाए? देखिए कुमैल, मैं तो सच बताऊँ, देख काम तो होगा, काम तो होता रहता है, ठीक है। अगर इफेक्टिवली अच्छा काम करना है ना और जल्दी काम करना है ना, तो फिर एक टीम आती है, समझ रहे? बिकॉज देख यार, आप एक जब टीम तश्कील देते हो ना पूरी और उसको साथ काम करते हो, तो एक तो उनका माइंडसेट और मेंटालिटी मिलती है। सही, हम सबको पता होता है कि हमने करना क्या है। जैसे मैं तो एग्जांपल दे रहा था, अल मीज़ान ज्वाइन करने का मेरा रीज़न ये है कि उन्होंने मुझे विजन बताया, उन्होंने मुझे टीम बताई, उन्होंने मुझे भाई ये लोग इस काम के लिए, मुझे समझ में आया, तो अब मैं उस एनर्जी से आऊँगा, ठीक है, अब मुझे मज़ा आएगा। अब अगर तू आगे जाके, और मैं इनके साथ बातचीत कर रहा हूँ, हम लोगों की मीटिंग्स हुई हैं, एक दूसरे को समझाए, अब हम एक सेम पेज पर आ गए। अब अगर इंशाल्लाह ताला हम आते हैं तो इट्स वेरी इजी, बस आए बैठे, अब वो हेजिटेशन नहीं, काम शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आप तोड़ते हो ना तो उसमें मसला क्या होता है, पहले तो 6 महीने आप एक साथ खेल कूद ही रहे होते हो, अच्छा यार वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, उसने मुझे उस वक्त ये बोला था, पता नहीं क्या होगा, एक शक और एक वो डाउट रहता है। हालांकि नॉट कि हमको किसी नीयत में खराब, नुकसान जमात का। द प्रॉब्लम इज कि एंड ऑफ द डे टीम तोड़ेगा, आएगी अंदर, वो 2 महीने पहले आपको समझेंगे, नीयत सबकी साफ है, समझेंगे, उसका माइंडसेट वहां मिला नहीं मिला, वो बोलेगा ऐसे नहीं, वहां से वहां जाना है, वहां से वहां, क्योंकि क्या विजन के साथ आ रहा है ना, ऐसे नहीं, वो भी विजन के साथ आ रहा है। इट इज नॉट द डिफरेंस इज नॉट कि किसी को हदफ नहीं, सबको हदफ चाहिए और सबका हदफ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। फर्क ये है कि एक टीम जो है ना, उसको पता है कि मैंने ए से बी और हदफ तक कैसे जाना है, और वो जल्दी जाएगी उस टाइम पे, बिकॉज उनका सारा मसले सॉल्व। दूसरी टीम को बैठ के पहले ढूंढो, सब अग्री भी करते हैं, नहीं करते हैं, उसके अंदर आपका टाइम निकल गया, और जो कम्युनिटी के लिए आप वाकई में कुछ करना चाह रहे हो, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और इसमें एक और ऐड करूँगा साथ में कि जो टीम, इसमें एक और जो आस्पेक्ट रहता है कंटिन्यूटी का, मतलब अभी जैसे बताया था कि एनपीओ के मामला हो गए, बहुत सारे वेलफेयर में स्टेप्स लिए गए, मेंबरशिप्स में बहुत सारे काम हुए पिछले दिनों के अंदर। अगर कोई भी दोबारा एक नई ऐसा जिसमें सिनर्जी नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है, उसमें क्या वो दोबारा समझेगा, एक समझने में एक टाइम लगाएगा, एक कंटिन्यूटी रहेगी। वही टीम उनको पता है, उन्होंने फ्रेश फेसेस लाए, इसलिए फ्रेश फेसेस लाए ताकि सिस्टम के अंदर वो तमाम फ्रेश एरिया, वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी जिद्दत की चीज़ें हो सकती है, इस जमात को जो ज़रूरत है, इस कम्युनिटी को ज़रूरत है, वो मिल जाए। साथ साथ वो सीनियर्स भी रहें ताकि वो हमें गाइड करते रहें। वो तमाम अफराद एक इतना जेम इस तरह बनकर आएँ कि हम कम्युनिटी को अच्छा सर्व कर पाएँ,
और दोबारा सिस्टम को समझने में नहीं, और ऐसा ना हो कि यार पहले जो काम हुआ वो बुरा हो गया, बल्कि उसी को कंटिन्यूटी में और उसको ग्रोथ कैसे लेके जानी है, ये सिखाना। तू तेरा क्या ओपिनियन, तू क्या बोलता है? तू है टीम के फेवर, आई मीन ऑब्वियसली टीम के फेवर है, बट तुझे समझ में आ रही है लॉजिक कि टीम्स का है एडवांटेज या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन भाई, टीम मेरे अकॉर्डिंग टू मी टीम ही आनी चाहिए। बिकॉज होगा यही कि अगर टीम टूटती है, अगर कोई और आता है, तो वही चीज़ होगी कि 6 महीना साल इसी चीज़ में चला जाएगा कि ये चीज़ गलत हो रही थी, ये चीज़ सही हो रही थी, और वो चीज़ जो है वो ऑलरेडी चलती हुई आ रही है। ये वो लोग चला रहे हैं जो पिछले 10-12 सालों से चलाते हुए आ रहे हैं। दे नो द सिस्टम। अब आज मैं आके जो है मैं एक सिस्टम जो ऑलरेडी चलता हुआ रहा है उसमें बोलूँ यार इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, नहीं हो सकता। बहुत दफ़ा इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत दफ़ा जो सिनर्जीज का एक पेज पे आते हैं। हमें जो हमेशा एक अच्छा मकूला पढ़ते हैं ना कि इफ़ यू हैव टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू हैव टू गो फार यू हैव टू गो टुगेदर। अल-मीज़ान फिलॉसफी है कि वो पहले सबको जमा करता है विद द विजन। ऐसा नहीं कि इलेक्शन में मैं आपको जब अल-मीज़ान ने सेलेक्ट किया, आप कौन से एक पर्टिकुलर सेगमेंट को देखने वाले हो? मैं सवाल आप सबसे पूछूंगा, कौन से पर्टिकुलर एक या 2 सेगमेंट को देखने वाले हो? अगर लेट्स से अल-मीज़ान कम्स एंड विन्स द इलेक्शन, आप क्या देखने वाले हो? देखिए मेरी एक्सपर्टीज़ को टेक्नोलॉजी है और यूथ के साथ जो एम्पावरमेंट है, चूँकि मैंने काम भी इस तरह की पहले किया हुआ है, और मेरे क्या डिपार्टमेंट देखने वाले हैं? आपके पास अब जैसे कि 1100 लोग आपकी जमात हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 1100 लोग नहीं, असल में इस सिस्टम्स बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका हेल्थ, आपका हॉस्पिटल में सिस्टम चल रहा है, आपके एजुकेशन में सिस्टम चल रहा है, आपका जमात में वेलफेयर सिस्टम। सिस्टम्स को और मीडिया की चीज़ों को देखोगे, आप क्या देखोगे? ओके असद, मैं यही आपसे पूछने वाला था कि आपने अपनी ऑब्वियसली आपने अपनी एक वो हमें बताई, अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, और शुरू में आपने एक चीज़ बोली कि मैं आऊँगा तो मैं मशवरे दूंगा, एक मेंटोरशिप। तो आप जमात में से मशवरे देने के लिए आ रहे हो? घर पे बैठ नहीं दे सकते थे? नहीं, मशवरा, मैं आपका सवाल समझ गया। मशवरे मैं फ़ोन नंबर बांट देता हूँ लोगों को, बोलूँ मशवरे इनसे ले लो। बड़ा खतरनाक बंदा है, तुझसे पूछ रहा है क्या करेगा, मुझसे मुझे पैसे दे के आए हो भाई, तुमको लाया कौन है यहाँ पर? सर मैं मेंबर जमात हूँ और मेरा राइट है आप लोगों से पूछना। भाई आप पूछे सवाल कर रहा है, आप पूछे। मशवरा देना के लिए बंदे चाहिए। 1 person cannot serve all the industries। कोई यूथ को, मिसाल दे रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी रिलेटेड कोई इशू है, किसी यूथ को एक्चुअरिस्ट बनना है, उसको उसके लिए गाइडेंस चाहिए, तो हर चीज़ के लिए असद नहीं सॉल्व कर सकता मसला। लेकिन असद का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सारे जो लोगों को मशवरे चाहिए वो लोगों को जमा करना, ये वो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज के, हमें जो बहुत बार समझाना पड़ता है ना हमारी कम्युनिटी को या यूथ को, कि मैनेजिंग कमेटी हर चीज़ खुद नहीं कर रही होती, दे ऑलवेज ब्रिज द गैप। वो ब्रिजिंग द गैप का रोल प्ले करते हैं, असद ब्रिजिंग द गैप रोल प्ले तो बेसिकली आप असद एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो, एक सिस्टम बनाना चाहते हो कि जिसके थ्रू उन सब लोगों को मेंटोरशिप, उन सब लोगों को एडवाइस, उन सब लोगों को एक गाइडेंस या एक इंक्यूबेशन या इंटर्नशिप की चीज़ें पॉसिबल बन पाएँ, ताकि लोग जो है वो अब मैं क्या करूँ, मैं क्या क्वेश्चन मार्क्स ना जाऊँ, क्वेश्चन मार्क्स को खत्म करके एक्सक्लेमेशन मार्क्स आप लाना चाहते हैं। They'll go with a platform के जहाँ पे ये लोगों को जमा करके एक्चुअली मेंटोरशिप का यूज़ कैसे किया जाता है और मशवरे क्या देने हैं, ये वहीं मैं इसी सवाल को आपसे पहले पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल। आपके काम में, बिकॉज आपके काम में फीडबैक है, डॉक्यूमेंटेशन है, रिपोर्टिंग है, सिंक करना सारी चीज़ को, आपके डिपार्टमेंट में आपके काम के लिए कितना ज़रूरी है कि जो टीम्स आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रही हों वो टीम्स इन सिंक हो, एक जैसे लोग हों, एक माइंडसेट के हों, तरीके से आए हों? उसमें टीम की क्या इंपॉर्टेंस है, टीम होने की क्या इंपॉर्टेंस है? और फिर ये कि आप जो डिपार्टमेंट को देख रहे हो, आई एम श्योर वी ऑल नो कि आप तो वैसे ही फाइनेंस को देख रहे हो, पर उस डिपार्टमेंट में आपके लिए कितना ज़रूरी है एज अ हेड ऑफ फाइनेंस कि यार जो नीचे सारे लोग काम कर रहे हैं वो एटलीस्ट एक पेज पे हैं, सही बात, या एक फिलॉसफी पे हैं, एक मेथडोलॉजी पे आए हैं? आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर जैसा कि टीम ब्रेक होती है और जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस मेरे पे ही आएगा अगर मैं इलेक्ट होता हूँ तो, या ट्रेजरी जो बंदा चलाएगा उसके ऊपर आएगा, क्योंकि वेरियस लोग वेरियस सेक्शंस देख रहे होंगे और वो वेरियस प्रपोजल्स, और उसके हर प्रपोजल का एक फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस होता है। उस फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस के ऊपर एक डिसीजन लेना होगा। बिल्कुल सर। वो डिसीजन कैसे, अगर विजन्स अलग हैं, अगर टीम्स के विजन्स अलग हैं, टीम्स के मैनिफेस्टोज अलग हैं, टीम्स के ख्यालात अलग हैं, ख्यालात अलग हैं, हदफ अलग है, अहदाफ अलग हैं, ऑब्जेक्टिव्स ही अलग हैं, तो वो कैसे एक दूसरे से अलाइनमेंट इतनी जल्दी बना देंगे कि काम देखो वो काम हो ही जाता है, काम हो जाता है, किसी के होने ना होने से काम होता है, इम्पोर्टेंट है, इफेक्टिवनेस नहीं कहते हैं ना नेचर में बहुत वैक्यूम तो नहीं रहेगा, लेकिन बात वही है कि आप
कुछ 6 महीने 8 महीने साल वेस्ट हो एक जाएगा। दूसरे को और भी समझते रहो। वेस्ट भी होगा, शायद कुछ चीज़ें रह भी जाएंगी। मिसाल देने के लिए, मैं कोई सॉफ्टवेयर का बंदा हूँ, ये मार्केटिंग एक्सपर्ट है, ये एक चार्टर अकाउंटेंट या अकाउंटिंग एक्सपर्ट है, ये मार्केटिंग एंड वेलफेयर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है। इरफान जो हमारे पास यंग यूथ है वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपर्ट है। ये पांचों डिफरेंट फील्ड्स हैं एक को ना, निकालोगे तो वो आप एक फील्ड निकालिए, इसका मतलब क्या हुआ, आप काम चला रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। अगर मैं ये कहूँ कि एक घड़ी के अंदर का फंक्शन जो है वो मीज़ान पैनल है, सही बात है, तो ये कहना सही होगा, या किसी पैनल का एक फंक्शन जो है वो घड़ी के अंदर, उसमें बहुत सारे गोल 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 कॉक्स लगे हुए हैं जो एक साथ चलते हैं, एक भी निकाल लोगे घड़ी जो है वो नहीं। मौसम भाई, आप कौन से डिपार्टमेंट देखे होंगे अगर आप? यार देख, जो मुझे हदफ जो टारगेट दिया गया, समझाया गया, वो है जो हमारा वेलफेयर सिस्टम है ना, और ये मेरा एक पैशन भी है जो अब काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हो गया वेलफेयर की साइड देखने का। और वेलफेयर नॉट के मैं बैठ के अपने हाथ से चीज़ें बांट रहा हूँ, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग द सिस्टम्स ऑन द वेलफेयर साइड, कि जहाँ पर जो हमारा हकदार है ना कम्युनिटी में, उसको किसी इंसान के पास जाके ये नहीं बोलना पड़े भाई मुझे ये कर दो फाइनेंशियली। उसका एक कार्ड है, उसका एक चिप कार्ड है, ही गोज, उसको जो ज़रूरत है वो अपने करे, उसकी इज्जत नहीं सामने हो। मेरी समझ में एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, ये चौधराहट क्या होती है। जस्ट बिकॉज मैं एक कुर्सी पे मुझे मिल गई वेलफेयर की, इसका मतलब अब जो बेचारा ज़रूरत है मुझे फ़ोन करे कि मोहसिन भाई मुझे अगर फिर हाँ अच्छा इसको ये डिस्काउंट, इसको मैं होता कौन हूँ, या कोई भी कौन होता है यार। हम क्यों किसी को भी, हम इस पावर में है भी कैसे, हमारी जिम्मेदारी है भाई हम सिस्टम ऐसा बनाएं कि वो बंदा जो हकदार है वो बेचारा किसी को बात के बगैर अपनी इज्जत को बचाए बगैर आप उसको उसकी हेल्प मिले, ज़रूरत मिले और वो आगे बढ़े। तो वो सिस्टम्स क्रिएट करने को मुझे अपने हाथ से, या मैं नहीं चाहता कोई भी अपने हाथ से बैठ के बांटे। क्यों मैं तुम्हारे पास आऊँ, मैं एक तो वैसे ही परेशान हूँ, मुझे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मसले में हूँ, वैसे मुझे एक प्रेशर होता है यार, इंसान बेचारा। फिर बोलो अच्छा कुमैल भाई ज़रा वो कर देंगे, फिर कुमैल भाई हाँ अच्छा मैं कराता हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या, ना कि आप अपनी वो दिखा रहे हो, बट एक गैप तो आ जाता है ना यार। ये लाजमी, इसमें टाइम जरूर लगेगा, इसमें एक इनिशियल वर्क Obviously रिक्वायर्ड process है, इनिशियल यार, रिक्वायर्ड है, ये लेकिन द process विजन वी हैव राइट नाउ अलमीज़ान का विजन, बट तो वो कंटिन्यूटी का चैलेंज है ना मेरी, वो जो काम स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल टीम्स की बात हो रही है वही है ना कि भाई अभी आप लोग पिछले 3 साल से कर रहे हो, अब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अब आप आके आधे पौने ले आओगे तो फिर रुक गया वो काम देखो काम होता रहता है, ये कोई बात नहीं, लेकिन इफेक्टिवनेस बार वही रिपीट है, वो ग्रोथ वो रुकेगी, ग्रोथ की पेस रुक जाती है, या डायरेक्शन ही कहीं और चला जाएगा, डायरेक्शन कहीं और चला जाएगा। आज वो टाइम नहीं है यार। मतलब ये कि चीज़ें आप अगर मैं उसको अगर समराइज करूं तो मैं कहूँ इफेक्टिव तो हो जाओगे, काम हो लेकिन जाएगा, एफिशिएंट कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही यार काम हो जाएगा, एफिशिएंसी फंसेगी, एफिशिएंसी फंस टाइम जाएगा। ज़ाया होगा। और आजकल टाइम, और स्पेशली आजकल कुमैल, आई एम सॉरी मैं ये बात बार बोल रहा हूँ, मैं इसके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ। देखो कोविड की वजह से अनसर्टनिटी बहुत हो गई है, ठीक है, हमें नहीं पता कि अगले 6 महीने में 3 महीने में क्या निकलेगा, पूरी दुनिया चेंज हो रही है, पता नहीं वैक्सीन लग रहा है नहीं लग रहा, कौन बेचारों के इंतकाल हो रहा है, यू नो पैसों एम्प्लॉयमेंट के इतने चैलेंजेस हैं हमारे पास। अभी हमारे पास टाइम वेस्ट करने का नहीं कि अब नई टीम लाओ, आधी टीम लाओ, आधी टीम आगे टूट रहे, वो पहले आपस में समझो आप लोग, ये टाइम नहीं, इसका टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं, अभी आप टीम लाओ, टीम फौरन काम करना शुरू करे, आपके मसले हल करें, एंड ऑब्वियसली एकदम से नहीं होंगे, बट वो डायरेक्शन तेज हो जाए यार, टाइम बचाओ। पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि अगर डिवाइडेड टीम आती है, जितने टाइम में वो टीम सेट होगी और जेल होगी, वो इतने टाइम आई थिंक कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं सफर होगा। करेगी कम्युनिटी, सफर कम्युनिटी ऑब्वियसली कम्युनिटी विल सफर। तो ए आए या बी आए, जो भी आए, पूरी टीम आए, अच्छे से काम करे, हदफ सबका, हम बार यही कह रहे हैं, सबकी नीयत सबकी साफ है, हदफ सबका एक है, लेकिन जो आए वो सब एक साथ आए, ताकि मीज़ान आए तो उसके लिए मसला नहीं है, कोई दूसरा पैनल आता है उसके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन पूरा पैनल आए। मेरे ख्याल से असद इसको एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। भूख भी लग रही है भाई, हाँ, थोड़ा एंड करते हैं, इसको समराइज कर दो आप 1 मिनट के अंदर सारी बातों को, डिस्कशन को, एंड लेट्स रैप इट अप। बिल्कुल, इसको ख़त्म करें, हम अब यहाँ पे चीज़ों को एंड करें, खाना ऑर्डर करें। अभी तक किया नहीं है क्या? नहीं भैया तो तुमने कहा नहीं, जो 1 घंटे बिठा दिया, खाना ऑर्डर हो चुका है, हम समझ अभी आ जाएगा। असद का हमेशा का मसला है। नहीं, हमारा बहुत अच्छा रहा सेशन, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब मुझे लगता है कि अब जो वोटर्स जो हैं उनको काफ़ी हद तक नज़र आया, देखा, सुना आप लोगों को, तो आई एम श्योर कि दे कैन मेक ए वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इज़ नॉट जस्ट बिकॉज कि यार वो, मुझे पता है कि यार मैं जिसको वोट दे रहा हूँ उसको जानता हूँ, मेरा अपना है, मैं उसकी बैकग्राउंड जानता हूँ, वो क्या सोचता है मैं जानता हूँ, वो किस तरह काम करता है मैं जानता हूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं ना, जिस तरह हम प्रोग्राम से बात कर रहे हैं, जानना ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को, कि जो हम जिनको एक जगह पे ला के रख रहे हैं, कि जो हमारे
वेलफेयर के लिए काम करेंगे, जो हमारे सिस्टम्स के लिए काम करेंगे, जो हमारी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, जो हमारे हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए, हर चीज़ के लिए उन्हें काम करना है. सो वी हैव टू नो दिस पीपल, वी हैव टू नो कि ये वो लोग हैं कि जो केपेबल हैं, वे वो लोग हैं कि जो टीम के साथ हैं, ये वो लोग हैं जो विजन के साथ हैं, ये वो लोग हैं कि जो उस जुस्तजू के साथ हैं कि जो वो काम करके कहेंगे. मेरे ख्याल से अब इसको आखिरी कंक्लूड लाइक हमारे वोटर्स को और हमारी कम्युनिटी को, इन सब लोगों का जानना ज़रूरी है. सही बात. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.